बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपको केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल समझाएंगे। आपने भरपूर तवज्जो से समझना है ताकि इस तरह के न्यूमेरिकल्स आप एग्ज़ाम्स में आसानी से सॉल्व कर सकें। सबसे पहले देखें, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर का जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यूज़ में भी पूछा जाता है, उसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस में भी दे सकते हैं। ज़रा गौर से देखिएगा। सबसे पहले नंबर 1 पे 685। इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं हमने बताना है। आप रूल्स पढ़ चुके हैं कि अगर नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ हैं तो वो सारी सिग्निफिकेंट हैं, तो लिहाजा इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, आंसर 3 आएगा। नंबर 2 पे है 900। इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं? आपने रूल पढ़ा है कि ज़ीरो जो कि राइट साइड पर आते हैं, जो डेसिमल के बाद नहीं आते, उससे पहले डेसिमल नहीं होता, तो राइट एंड पर आने वाले सारे ज़ीरो नॉन सिग्निफिकेंट हैं, तो लिहाजा इसमें सिर्फ एक सिग्निफिकेंट डिजिट है। इसी तरह से नंबर 3 पर आ जाएं, 0.58। तो डेसिमल के बाद 58 आ रहा है, तो ये भी क्या है, इसमें भी ये 2 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। डेसिमल से पहले आने वाला ज़ीरो जो है वो नॉन सिग्निफिकेंट है, तो लिहाजा यहाँ पर 1, 5 और 8 दो हैं डिजिट सिग्निफिकेंट, तो आंसर में 2 आएगा। इसी तरह से नंबर 4 है 0.04। इसमें अगर आप गौर से देखें तो वो ज़ीरो जो कि 1 से स्मॉलर वैल्यू में जो बिल्कुल स्टार्ट में आते हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक है। और इसी वजह से इसमें सिर्फ 4 सिग्निफिकेंट है, तो एक सिग्निफिकेंट डिजिट इसका आंसर आएगा। इस तरह से सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने होते हैं, किस तरह मालूम करते हैं, आपको बता दिया है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके बाद और हमारे पास क्या क्वेश्चंस हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है 1.367 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन was combusted in air, yield 3.002 gram carbon dioxide and 1.64 gram H2O. What is its empirical formula? ठीक है, ये एम्पेरिकल फार्मूला आपने कैलकुलेट करना है कंपाउंड का। उस कंपाउंड का मास आपको यहाँ पर बता दिया गया है, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं। पहला स्टेप होता है जिसमें हम क्या करते हैं, टू कैलकुलेट द मास ऑफ ईच एलिमेंट। इसमें जितने भी एलिमेंट दिए हुए हैं हर एलिमेंट का मास, तो यहाँ कितने एलिमेंट हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। इन तीनों का आपने क्या करना है, मास फाइंड करना है। मास कैसे फाइंड करेंगे, पहले मास ऑफ कार्बन कैलकुलेट करते हैं। कार्बन का मास किस तरह कैलकुलेट करना है, इसका तरीक़ेकार क्या होता है कि आपको यहाँ पर देखें क्या दिया हुआ है, 3.002 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। इसी से कार्बन का मास निकालना है, बहुत आसान है। कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप गौर से देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसमें कार्बन का मास 12 होता है, ऑक्सीजन 16 टू द 32, ठीक है। तो दोनों को मिलाकर क्या बन जाता है, 44। तो इस 44 में कार्बन कितना है, 12 है, तो 12 डिवाइडेड बाय 44, 12 डिवाइडेड बाय 44 मल्टीप्लाई विद 3.002 ग्राम, ठीक है। तो इससे पता चल जाएगा कि 3.002 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कितने ग्राम है, ठीक है। तो ये आप इस तरह से कैलकुलेट कर देंगे, तो ये आपके पास आंसर आ गया 0.818। इसी तरह से नेक्स्ट है मास ऑफ हाइड्रोजन। अब मास ऑफ हाइड्रोजन के लिए क्या करेंगे, ये H2O आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। H2O 1.64 ग्राम है, तो H2O को अगर आप गौर से देखें, जो H2O है इसमें हाइड्रोजन एक का मास 1 है, 2 का मास 2 आएगा और ऑक्सीजन का मास 16 है, टोटल मास 18 है, ठीक है। तो 18 ग्राम H2O में कितना हाइड्रोजन होता है, 2। तो 2 डिवाइडेड बाई 18, 2 डिवाइडेड बाई 18, ठीक है, इंटू 1.64, ये जो गिवन है ये, ठीक है। तो पता चल जाएगा 1.64 ग्राम H2O में कितना हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मास आ गया। ये पहला स्टेप आपने कर लिया, कार्बन का मास, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का मास भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं करें, उसके बगैर भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, इसीलिए हम आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप है टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट। आपने परसेंटेज पहले कार्बन की निकालनी है। परसेंटेज का तरीक़ाकार क्या है, जितना भी कार्बन का मास आपके पास आया है, इस कार्बन के मास को टोटल कंपाउंड के मास से डिवाइड कर दें। टोटल कंपाउंड का मास देखें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, इससे डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो परसेंटेज आ जाएगी कार्बन की।
फिर हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालनी है। हाइड्रोजन का जो मास है वो इतना है, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड आ जाएगा मल्टीप्लाई विद 100, तो ये परसेंटेज आ जाएगी हाइड्रोजन की। ऑक्सीजन बच गया है। ऑक्सीजन टोटल 3 एलिमेंट हैं, तो परसेंट का मतलब आउट ऑफ 100, 100 में से 2 का तो आपको मास पता चल चुका है ना, तो 100 में से इन दोनों का, कार्बन का और हाइड्रोजन का मास क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 100 में से, तो क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन का पता चल जाएगा ऑक्सीजन की कितनी परसेंटेज है, ठीक है, दोनों की परसेंटेज माइनस कर देंगे। ऑक्सीजन की परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए 100 में से आपने कार्बन की और हाइड्रोजन की परसेंटेज माइनस कर देनी है, तो क्या आ जाएगी, ऑक्सीजन की परसेंटेज, राइट। ये स्टेप हो गया। फिर लास्ट में आपको क्या करना है, टू कैलकुलेट द मोल रेशो। मोल रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या तरीक़ाकार है। मोल रेशो कैलकुलेट करने के लिए आप जो भी परसेंटेज आती है किसी भी एलिमेंट की, उस परसेंटेज को उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ कार्बन की परसेंटेज आई है 59.83, तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, 12 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा मोल रेशो कार्बन का। फिर हाइड्रोजन की कितनी परसेंटेज आई है, 13.16 डिवाइडेड बाय 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, ठीक है, यहाँ एटॉमिक मास लेना है, ये बात याद रहे। तो यह आ गया मोल रेशो 13.16। इसी तरह से और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की परसेंटेज 27.01 है, इसको 16 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो 1.68। तो आपने मोल रेशो सबका कैलकुलेट कर लिया। यहाँ तक होपफुली आपको समझ आ गया होगा। आपने पहले परसेंट मास कैलकुलेट कर लिया हर एलिमेंट का, फिर परसेंटेज, फिर मोल रेशो, और लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, सिंपल रेशो कैलकुलेट करते हैं। और सिंपल रेशो का तरीक़ाकार क्या होता है कि इनमें से जो सबसे स्मॉलर वैल्यू है उससे सबको डिवाइड करते हैं। इसकी एग्जांपल है जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि आपने 2, 4 और 8 इनकी सिंपलेस्ट रेशियो कैलकुलेट करनी है, तो कैसे करोगे, इसको 1 2 1 2 2 2 4 2 4 8, इनमें सबको किससे डिवाइड किया आपने, 2 से, स्मॉलर वैल्यू से। तो यहाँ पर भी इनमें से स्मॉलर वैल्यू कौन सी, ये वाली है, तो इसको भी 1.68 से इसको भी और इसको भी डिवाइड कर दोगे तो सिंपलेस्ट रेशो आ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट भी बना लें ताकि आपके पास ये सेफ हो जाए, ताकि हम आगे बढ़ सकें। उसके बाद देखें नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है सिंपलेस्ट रेशो। ये देखें, टू कैलकुलेट द सिंपल रेशो कार्बन की, तो कार्बन की जो है उसको जो भी आपने मोल रेशो निकाला का उससे 1.68 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2.96। इस तरह से हाइड्रोजन 13.16 डिवाइडेड बाय 1.68, तो 7.83 आ जाएगा। ऑक्सीजन क्या है, 1.68 डिवाइडेड बाय 1.68, तो क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो कार्बन आ गया 2.9, जिसको राउंड ऑफ करके क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। और इस तरह से हाइड्रोजन 7.83 राउंड ऑफ करके 8 आ जाएगा। ऑक्सीजन 1 है तो ये 1 ही आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला क्या आ गया है, C3H8O। ये तरीक़ाकार है कि एम्पिरिकल फार्मूला किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन में आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा जाए, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछने के लिए ज़रूरी है कि इसका आपको मॉलिक्यूलर मास बता दिया जाए। तो उसके लिए हमने एक छोटा सा सवाल लिया है ताकि ये सवाल से आप समझ सकें कि हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, चूँकि ये एम्पिरिकल फार्मूला है। मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए हम सवाल लिया, हमने क्या सवाल लिया है कि एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज C3H8O, मतलब इसी को हमने ले लिया है। इफ़ इट्स मॉलिक्यूलर मास इज़ डबल देन एम्पिरिकल फार्मूला मास। एम्पिरिकल फार्मूला मास जो है उसके मुकाबले में मॉलिक्यूलर मास डबल है, ठीक है, यहाँ मैंने डबल कह दिया है। हम वैल्यू भी गिवन हो सकती है, डबल भी कह सकते हैं, ट्रिपल भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला कह रहे कैलकुलेट इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना है। तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, क्या तरीक़ाकार है। सबसे पहले क्या करेंगे, आप एम्पिरिकल फार्मूला मास कैलकुलेट कर देंगे। एम्पिरिकल फार्मूला आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। इस एम्पिरिकल फार्मूला का जो है किस तरह से एम्पिरिकल फार्मूला मास कैलकुलेट करेंगे। C3 जो कार्बन 12 3 था 36, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 है, 1 8 था 8, और ऑक्सीजन जो है वो एक ही है तो 16 आ जाएगा, सबको ऐड करें 60 आ जाएगा। इस तरह से आपने क्या कैलकुलेट कर लिया इसका एम्पिरिकल फार्मूला मास। और मॉलिक्यूलर फार्मूला मास उसने कहा है इस एम्पिरिकल फार्मूला मास का डबल है, तो इसको डबल कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 120 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम क्वोशंट कैलकुलेट करते हैं। क्वोशंट कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, क्वोशंट कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपली करते ये हैं कि इसी
जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला मास को एम्पिरिकल फार्मूला मास से डिवाइड कर देते हैं तो कोशेंट आ जाता है, 2 आ जाएगा। ठीक है, जो भी कोशेंट आया है इसको एम्पिरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आप जो है आपके पास आ जाता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला का फार्मूला क्या है? एम्पिरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई विद कोशेंट। ठीक है, तो एम्पिरिकल फार्मूला है C3H8O, तो यहाँ पर कोशेंट क्या है 2, मल्टीप्लाई करते हैं, C क्या हो जाएगा 6, H क्या हो जाएगा 8 टू द 16 और ऑक्सीजन 2 हो जाएगा। इस तरह से आप क्या कर लेंगे, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, और ये बहुत ही शॉर्ट सा जो है वो क्वेश्चन है, ये MCQs में भी दिया जा सकता है। ठीक है, इस तरह से आपको पता चल गया कि अगर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना है तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और कभी कभी इन क्वेश्चंस में क्वेश्चन को ज़रूरी नहीं कि जो क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा है इसमें क्वेश्चन को इस तरह से शुरू किया गया है। क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, आपसे ये भी कहा जा सकता है कि आपको परसेंटेज दी है कार्बन की, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की, तो परसेंटेज दी हुई है, उसका एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना है या मॉलिक्यूलर, तो कभी ऐसा भी सवाल होता है। तो अक्सर स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं कि यहाँ परसेंटेज गिवन है तो अब क्या करें। तो भाई अगर परसेंटेज गिवन है तो ज़्यादा आसान है ना, तो आपने परसेंटेज से आगे वाला स्टेप करना है, पहले वाला स्टेप पहले से हुआ है। ठीक है, तो आप परसेंटेज से फिर आगे मोल रेशो निकाल लेंगे, फिर इस तरह से आप क्या करेंगे, सिंपल रेशो निकाल लेंगे और एम्पिरिकल फार्मूला, और अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना तो इस तरह से कर लेंगे। तो ये स्टूडेंट इस तरह से आपको बता दिए हैं जो इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं चैप्टर नंबर 1 के। होपफुली आपको समझ आ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स का सलूशन बताएंगे। थैंक यू।